क्या कभी आपने सोचा है कि दोस्ती की शुरुआत कैसे होती है? कैसे एक अनजान आपका कुछ ही समय में सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है? आज की कहानी इसी थीम पर आधारित है, जिसे हम वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो वीडियो के लास्ट में आने वाले वर्ड मीनिंग्स को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। उनको पढ़िए और नोट डाउन कीजिए और डेली थोड़ा प्रैक्टिस भी कीजिए उनसे। यह हमारी स्टोरी बुक है, जिसमें 107 कहानियाँ हैं और हर कहानी के साथ में इंग्लिश हिंदी वर्ड मीनिंग्स लिखे गए हैं। अमेज़न पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये हमारी ई बुक्स हैं, स्पोकन इंग्लिश के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, आपको व्हाट्सएप या फिर वेबसाइट पर मिल जाएंगी। आज की कहानी है अ यूनिक फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप दोस्ती होता है, मित्रता बोल सकते हो। यूनिक एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, यानी कि अनोखी, अनूठी। अ आर्टिकल है, तो अ यूनिक फ्रेंडशिप एक अनोखी दोस्ती, एक अनूठी दोस्ती, यानी कि थोड़ी हटके हो, जो सबसे यूनिक हो, अलग हो। ठीक है, वही होता है यूनिक। तो अनोखी दोस्ती जो है इसका टाइटल है। आई रवि फाइनली गॉट माई ड्रीम जॉब। तो यहाँ पे इसको क्लोजिंग बोलते हैं, कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी कि मैं कौन हूँ, मैं रवि हूँ। सेंटेंस तो ये है, आई फाइनली गॉट माई ड्रीम जॉब, मैंने आखिरकार जो है प्राप्त कर ली माई ड्रीम जॉब, यानी कि मेरी जो मनवांछित नौकरी थी, यानी कि मनचाही जो नौकरी थी, वो मैंने जो है वो प्राप्त कर ली। डैश लगा के, मेरी मनचाही नौकरी क्या थी? अ लोको पायलट, यानी कि एक जो ट्रेन का जो चालक होता है, जो इंजन चलाता है ट्रेन का, तो उसको लोको पायलट बोलते हैं। तो लोको पायलट की जो जॉब है वो मेरी ड्रीम जॉब थी, और वो जो है मैंने प्राप्त कर ली आखिरकार। इट वॉज माई ट्रेनिंग पीरियड, ये क्या था? मेरा ट्रेनिंग का पीरियड था, यानी कि प्रशिक्षण का समय था। सो इसलिए आई वर्कड एज एन असिस्टेंट, तो मैं जो है वो काम करता था एज के रूप में, एन असिस्टेंट एक सहायक के रूप में काम करता था, टू अ सीनियर लोको पायलट, यानी कि जो सीनियर वरिष्ठ जो ट्रेन के जो चालक हैं, ट्रेन इंजन के जो चालक हैं, उनके लिए जो है मैं सहायक का काम करता था। ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में जब होता है तो सिखाया जाता है ना कि ट्रेन कैसे चलती है। तो क्या करते हैं कि एक असिस्टेंट बना करके जो भी नए जॉइनी होते हैं उनको भेज दिया जाता है, तो वो देखते हैं कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे चलाना होता है। तो 6 महीने 10 महीने जितने भी महीने ट्रेनिंग होती है वो करते हैं, फिर वो भी लोको पायलट बन जाते हैं। आवर रेगुलर रूट वॉज फ्रॉम पटना टू बक्सर, हमारा जो रेगुलर यानी कि नियमित जो रूट मार्ग होता है, कि हमारा रूट ये है, हमारा मार्ग ये है, वॉज था फ्रॉम पटना टू बक्सर। पटना बिहार की सिटी है, टू बक्सर, बक्सर भी एक नियर बाई पटना की सिटी है। तो पटना से ये बक्सर की जो है वो रूट था। एंड और आई लव्ड एवरी बिट ऑफ इट, और मैं जो है पसंद करता था एवरी बिट, यानी कि हर अंश। बिट का मतलब अंश होता है या हिस्सा बोल लो, ऑफ इट इसका। तो वो जो मार्ग है आपका कि पटना से लेकर के बक्सर जाने का, तो मैं जो है पसंद करता था, और हर एक हिस्सा जो है उस रास्ते का मैं पसंद करता था। माई जॉब वॉज सिंपल, मेरी जो नौकरी है वॉज सिंपल, वो साधारण थी, सामान्य थी। बट लेकिन केम विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन आती थी बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी के साथ में आती थी। क्योंकि वो ट्रेन चला रहा है, पीछे कम से कम 1000 लोग तो होंगे ही, जिनकी ज़िंदगी जो है उसके हाथ में है। तो काम तो सिंपल था कि ट्रेन चलाना है, ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी जो है वो बहुत बड़ी थी, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में जो है ये आती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि अधिकतर समय, आई स्टूड इन द इंजन कंपार्टमेंट, यानी कि मैं खड़ा खड़ा होता था। स्टैंड मतलब खड़ा होना होता है, स्टूड खड़ा होता था। इन द इंजन कंपार्टमेंट, इंजन का जो डिब्बा होता है उसमें मैं खड़ा होता था। लुकिंग आउट, लुक आउट बाहर देखना, बाहर देखता था। द विंडो, विंडो से, खिड़की से। एंड और ऑब्जर्विंग एवरीथिंग, और ऑब्जर्व करता था, निरीक्षण करता था। एवरीथिंग, हर चीज का। दैट पास्ट बाय, जो क्या होती थी? पास बाय यानी कि गुजरना, यानी कि जो जो है पास बाय, पास्ट बाय गुजरती थी, उसका मैं एकदम ध्यान से जो है वो निरीक्षण करता था कि अच्छा ये गुजर रहा है। जैसे डैश लगा के लिखा है क्या क्या गुजरते थे पास से। ट्रीज, पेड़ गुजरते थे। फील्ड्स, खेत गुजरते थे। स्टेशंस, यानी कि जो रेलवे स्टेशन हो रही है वो गुजरते थे। एंड और पीपल, लोग जो हैं वो गुजरते थे। वेटिंग नियर द ट्रैक्स, इंतजार कर रहे होते थे। नियर द ट्रैक्स यानी कि जो पटरियां होती है रेल की, उनको ट्रैक बोलते हैं। तो उनके बगल में जो लोग इंतजार करते थे वो गुजरते थे।
इट वॉज न्यू ईयर्स वीक। ये क्या था? नए साल का सप्ताह था, यानी कि नया साल जो है शुरू ही हुआ है। तो ऐसा होता है ना कि फर्स्ट वीक जो होता है तो उसमें हैप्पी न्यू ईयर ही चलता है कि सब लोग एक वीक तक न्यू ईयर मनाते हैं। एंड और टू सेलिब्रेट, ठीक है, और जश्न मनाने के लिए आई हंग, ठीक है, तो हंग, आई हंग अ स्मॉल डेकोरेटिव क्राफ्ट। तो मैंने क्या कर दिया? हंग लटका दिया। हैंग की सेकंड फॉर्म हंग लटकाया। अ स्मॉल एक छोटा, डेकोरेटिव क्राफ्ट, डेकोरेटिव सजावटी होता है, क्राफ्ट, क्राफ्ट का मतलब कारीगरी आप बोल सकते हो, बोलते हैं ना आर्ट एंड क्राफ्ट यानी कि कला और कारीगरी। तो वैसे ही कारीगरी आइटम, आइटम हो गया आपका यानी कि कोई भी जो वस्तु है, चीज़ है, वो इनसाइड द इंजन कैबिन, इनसाइड अंदर द इंजन कैबिन, इंजन का जो कैबिन होता है, रूम जो है जहाँ पर इंजन वाली खिड़की है, वहाँ पर इंजन कैबिन विंडो, इन इंजन की जो खिड़की है उसके अंदर की, ये मान लिया कि ट्रेन है, ट्रेन ऐसी नहीं होती है लेकिन मैं बना देता हूँ। और यहाँ पे आपने देखा होगा लोको पायलट और एक आदमी खड़ा रहता है यहाँ पे, तो यहीं पे कहीं पे खिड़की के ऊपर जो है डेकोरेटिव आइटम जो है वो लगा दिया, ठीक है। तो ये ट्रेन है पूरी की पूरी, ठीक है। हुँ, तो ऐसा कुछ सिचुएशन आप समझ लीजिए, ठीक है। इट वाज़ कलरफुल एंड शाइनी। ये क्या था? कलरफुल था, यानी कि रंगीन आप बोल सकते हो, एंड शाइनी चमकदार था, डैश लगा के। इट फ्लटर्ड, ठीक है, तो फ्लटर का मतलब फड़फड़ाना होता है, जैसे हवा लगती है तो चीज़ें ऐसे फड़फड़ करती है ना, हिलती है ना, वही। तो इट फ्लटर्ड यानी कि वह फड़फड़ाया ब्यूटीफुली, सुंदर रूप से, सुंदर तरीके से। व्हेन जब द ट्रेन मूव्ड, जब ट्रेन जो है चली एट फुल स्पीड, यानी कि पूर्ण गति के साथ जब चलती थी ट्रेन, तो वो जो है बहुत ही सुंदर तरीके से जो है वो फड़फड़ाता था। क्या फड़फड़ाता था? एक न्यू ईयर की जो सेलिब्रेट करने के लिए मैंने एक छोटा सा जो है एक डेकोरेटिव क्राफ्ट आइटम जो है वो टांग दिया था ट्रेन के उधर विंडो के ऊपर। एवरी डे, हर दिन, आवर ट्रेन क्रॉस्ड, हर दिन हमारी ट्रेन जो है वो क्रॉस करती थी, यानी कि गुजरती थी अ रेलवे क्रॉसिंग। जो रेलवे जो फाटक होता है उसको रेलवे क्रॉसिंग बोलते हैं, ठीक है। यानी कि मान लो इधर से ये ट्रेन की पटरियाँ हैं और यहाँ से जो है वो सड़क गुजर रही है, तो ये जो क्रॉसिंग होती है इसको हिंदी में समपार बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे फाटक लगे रहते हैं सड़क के लिए या वाहनों के लिए, और अंग्रेजी के अंदर रेलवे क्रॉसिंग बोलते हैं। तो जो रेलवे क्रॉसिंग है उससे जो है वो गुजरती थी जस्ट बिफोर, बस पहले ही, एंटरिंग बक्सर स्टेशन, जो बक्सर सिटी का जो बक्सर रेलवे स्टेशन है उसमें प्रवेश करने से पहले, एट एग्जैक्टली यानी कि बिल्कुल ठीक 7:55 AM, यानी कि सुबह के जो 7:55 है उसके ऊपर। द गेट्स वुड बी क्लोज्ड, और जो गेट होते हैं, फाटक के जो गेट हैं, वुड बी क्लोज्ड यानी कि वो हो जाते थे, क्लोज हो जाते थे, बंद हो जाते थे। एंड और पीपल वुड वेट, और लोग जो है वो इंतजार करते थे, ऑन बोथ साइड्स यानी कि दोनों तरफ, फॉर द ट्रेन, ट्रेन का, टू पास यानी कि गुजरने का। तो यही होता है रेलवे फाटक पे कि लोग यहाँ पे इंतजार करते रहते हैं कि कब ये ट्रेन गुजरे, कब फाटक खुले और कब हम आगे बढ़ें। वन मॉर्निंग, एक सुबह, आई नोटिस्ड, मैंने ध्यान दिया, अ बॉय, एक लड़के का, अबाउट 15 ईयर्स ओल्ड, 15 वर्ष का था, स्टैंडिंग नियर द गेट, खड़ा था नियर द गेट यानी कि जो फाटक है वहाँ पे खड़ा था। व्हेन, जब, ही सॉ द ब्राइट न्यू ईयर डेकोरेशन, जब उसने देखा चमकीला नए साल का जो डेकोरेशन है, सजावट जो है जो मैंने लटकाई थी वहाँ पे खिड़की में, जब उसने देखी, ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, एंड वेव्ड एट मी, और उसने क्या किया? वेव का मतलब होता है हवा में ऐसे हाथ हिलाना, तो उसने ऐसे हाथ हिलाया मेरे को। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया, मैंने मुस्कान दी, एंड और वेव्ड बैक, और मैंने भी जो है वेव बैक किया, यानी कि वापस से जो है वो हाथ हिला दिया उसको। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द सेम थिंग हैपेंड, और अगले दिन जो है यही चीज़ जो है वो दोबारा हुई। द बॉय वॉज देयर अगेन, और जो लड़का है वॉज देयर, था वहीं पर, अगेन दोबारा वहीं पर था। वेटिंग नियर द रेलवे क्रॉसिंग, और इंतजार कर रहा था निकट में ही, पास में ही, द रेलवे क्रॉसिंग यानी कि जो फाटक है, रेलवे फाटक जो है वहीं पे इंतजार कर रहा था। एंड और एज सुन एज यानी कि जैसे ही सॉ द ट्रेन, जैसे ही उसने ट्रेन देखी, ही वेव्ड, उसने जो है वो हाथ हिलाया। तो मतलब पहले दिन क्या था कि जब डेकोरेशन लगा रखी थी, चमकती हुई चीज़ अच्छी लगी तो बच्चे ने ऐसे हाथ हिलाया, तो मैंने भी वापस हाथ हिला दिया। फिर अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन जैसे ही उस लड़के ने ट्रेन देखी तो उसने फिर से हाथ हिलाया,
तो ऐसे जो है बात आगे बढ़ रही है अभी। दिस बिकेम आवर स्मॉल डेली रूटीन, तो ये जो है बन गया हमारा, ठीक है, स्मॉल छोटा सा डेली रूटीन, यानी कि दिन का जो दैनिक दिनचर्या होती है वो बन गई हमारी, कि वो मिलेगा वो हाथ हिलाएगा। इवन आफ्टर द न्यू ईयर पास्ट, यानी कि भले ही जो नया साल जो है वो पास हो गया, एंड और आई रिमूव्ड द क्राफ्ट डेकोरेशन, और मैंने जो है वो हटा दिया, जो क्राफ्ट का जो कारीगरी का जो डेकोरेशन था, सजावट थी, वो मैंने हटा दी। ठीक है, तो यानी कि नए साल का जो टाइम था वो पास हो गया, हटा भी दी चीज़ें, फिर भी जो है वो जारी रहा। ही कंटिन्यू टू वेव, उसने जारी रखा, टू वेव यानी कि हाथ हिलाना जो है उसने जारी रखा, एंड और आई वेव्ड बैक, और मैं जो है वो वापस जो है उसको वेव बैक कर देता था, वापस हिला देता था। द ट्रेन स्लोड डाउन, और जो ट्रेन जो है स्लोड डाउन यानी कि धीमी होती थी, टू अबाउट 10 to 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 10 से 15 किलोमीटर की स्पीड पर जो है ट्रेन जो है वो धीमी होती थी वहाँ पर, एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर, पॉइंट मतलब उस जगह की बात हो रही है, उस रेलवे क्रॉसिंग की बात हो रही है। सो वी कुड क्लियरली सी ईच अदर, ताकि वी कुड सी, हम जो है वो देख सकें, साफ-साफ देख सकें, ठीक है, ईच अदर एक दूसरे को, डैश लगा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्सचेंजिंग स्माइल्स, ठीक है, और हम आदान-प्रदान जो है वो करते थे, स्माइल्स का, मुस्कान का आदान-प्रदान करते थे, एंड और सिंपल जेस्चर्स, ठीक है, तो जो सामान्य जो जेस्चर होते हैं, जेस्चर मतलब इशारे होते हैं, ठीक है, इसको गेस्चर नहीं पढ़ते, जेस्चर पढ़ते हैं। तो सामान्य जो इशारे होते हैं, हाय, हेलो, कैसे हो, कहाँ से आए हो, तो इस टाइप के जो हाथ से आप करते हो, इशारा करते हो, तो उसके लिए बात हो रही है यहाँ पे। तो उनका जो है आदान-प्रदान करते थे। दैट फील्स लाइक, यानी कि जेस्चर्स दैट फील्स लाइक वर्ड्स विदाउट साउंड, यानी कि ऐसा महसूस होता था कि शब्द हैं बिना आवाज़ के। ठीक है? तो ऐसा हम करते थे आदान-प्रदान। डेज़ टर्न्ड इंटू वीक्स, जो दिन है, टर्न का मतलब मुड़ना होता है वैसे, लेकिन टर्न इंटू यानी कि बदल गए उसमें, ठीक है? किसमें बदल गए? दिन जो है वो सप्ताहों में बदल गए, देन मंथ्स, और उसके बाद में दिन जो है वो मंथ्स में बदल गए, महीनों में बदल गए, यानी कि दिनों से स्टार्ट हुआ था, सप्ताह निकल गए, महीने निकल गए। इट बिकेम आवर अनस्पोकन फ्रेंडशिप, और यह जो बन गई हमारी अनस्पोकन फ्रेंडशिप, यानी कि जो अनबोली, ठीक है, अनकही या बिना बोली जो दोस्ती है वो बन गई। हमने कभी बात नहीं की, हम बस दूर से ही हाय हेलो कर देते थे। आई वुड लुक फॉरवर्ड टू रीचिंग दैट क्रॉसिंग एवरी मॉर्निंग, ठीक है। तो होता है ना कि लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर होता है ये, कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ठीक है, तो मैं जो है इंतजार कर रहा हूँ आपसे मिलने का, यानी कि मैं उत्सुक हूँ आपसे मिलने के लिए। लुक का मतलब तो देखना होता है, फॉरवर्ड का मतलब आगे होता है, लेकिन एक फ्रेज होती है लुक फॉरवर्ड टू, उसके बाद में आईएनजी आता है, ठीक है, तो टू के बाद में आईएनजी नहीं आता है वैसे, लेकिन यहाँ पे ये पूरी फ्रेज है, इसके साथ में यहाँ पे रीचिंग आईएनजी आया है। ओके, तो मैं जो है वो खुशी से जो है इंतजार करता पहुंचने का, दैट क्रॉसिंग, उस क्रॉसिंग के ऊपर, उस रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, एट 7:55, यानी कि 7:55 पर, जस्ट टू सी दैट फेमिलियर फेस, ठीक है, बस टू सी, देखने के लिए, दैट फेमिलियर फेस, यानी कि वही परिचित चेहरा जो है वो देखने के लिए मैं वहां पर मतलब उत्सुक रहता है, ऐसा कि इंतजार करता पहुंचने का। समटाइम्स, कई बार, इवन ऑन संडेज, यहाँ तक कि ऑन संडेज, रविवार को भी, एंड हॉलीडेज यानी कि छुट्टी के दिन भी, व्हेन मोस्ट पीपल स्टेड होम, जब अधिकतर लोग जो है वो रहते थे घर पर, द बॉय स्टिल केम टू वेव, जो लड़का है स्टिल केम, यानी कि फिर भी वो जो है आता था, टू वेव, हाथ हिलाने के लिए, एट द पासिंग ट्रेन, यानी कि जो गुजरने वाली रेलगाड़ी थी उसको हाथ हिलाने के लिए वो फिर भी आता था। हिज डेडिकेशन अमेज्ड मी, उसका जो डेडिकेशन था, उसका जो समर्पण था, उसने क्या कर दिया, अमेज कर दिया, यानी कि मेरे को आश्चर्यचकित कर दिया, मेरे को, मुझको। आफ्टर अबाउट 4 मंथ्स, यानी कि के बाद में, अबाउट यानी कि लगभग की बात हो रही है, 4 महीनों के बाद, माई रूट वॉज चेंज्ड, और मेरा जो रूट है, मेरा जो मार्ग है, पहले मैं पटना से बक्सर जाता था, वो जो मेरा रूट है वो बदल दिया गया टेम्परेरीली, ठीक है, तो टेम्परेरीली होता है अस्थायी रूप से, ठीक है, यानी कि थोड़े टाइम के लिए बोल सकते हो आप, बदल दिया गया। फॉर अ मंथ, यानी कि 1 महीने के लिए, आई डिडंट गो टू बक्सर, जो मैं बक्सर नहीं गया, ठीक है, पटना से बक्सर में नहीं गया, बट लेकिन एवरी डे, हर दिन,
एज माई ट्रेन रन ऑन डिफरेंट ट्रैक्स, ठीक है। तो जैसे ही मेरी जो ट्रेन जो है रन दौड़ती थी, ठीक है, तो रन मतलब दौड़ना होता है ना, दौड़ती थी ऑन डिफरेंट ट्रैक्स यानी कि अलग पटरियों पर जब दौड़ती थी, आई वुड स्टिल थिंक ऑफ दैट बॉय, मैं जो है वो सोचता था, ठीक है, अभी भी स्टिल अभी भी मैं जो है सोचता था ऑफ दैट बॉय, उस लड़के के बारे में, वेटिंग बाय द क्रॉसिंग यानी कि जो वेट करता था बाय द क्रॉसिंग यानी कि जो रेलवे क्रॉसिंग है उसके बगल में, वंडरिंग, ठीक है, सोचते हुए, इफ ही स्टिल केम एवरी मॉर्निंग। तो इफ का मतलब यदि होता है, लेकिन यहाँ पे क्या के सेंस में आएगा, क्या वह लड़का जो है स्टिल अभी भी केम आता था एवरी मॉर्निंग हर सुबह। तो ऐसे सोचते हुए मैं इंतज़ार करता था कि मेरी जो ट्रेन का रूट है वो तो अभी बदल दिया गया है, अभी मैं दूसरे रूट पर जा रहा हूँ। तो मैं सोचता था कि क्या वो लड़का अभी भी आता था? 8 मतलब 7:55 के ऊपर उसी जगह पे हाथ हिलाने के लिए, ऐसा मैं सोचता था, आश्चर्य करता था। जब आई फाइनली गॉट रीअसाइन्ड, जब मैं जो है आखिरकार गॉट रीअसाइन्ड यानी कि मेरे को जो है नियुक्त किया गया, वापस से जो है वो उसी जगह लगाया गया, टू माई पटना बक्सर रूट, मेरा जो पटना से बक्सर का रूट था उसी पर लगाया गया, जब मेरे को रीअसाइन किया गया, ठीक है। असाइन करना मतलब किसी को काम देना होता है, रीअसाइन करना मतलब पुनः वो काम देना या पुनः नियुक्त करना उसको। जब मेरे को वापस से आखिरकार पुनः नियुक्त किया गया, आई फेल्ट एक्साइटेड, मैंने जो है महसूस किया एक्साइटेड यानी कि उत्साहित महसूस किया, ऑलमोस्ट नर्वस, और लगभग क्या था, नर्वस था, घबराया हुआ था, एज इफ मानो कि मीटिंग एन ओल्ड फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मानो कि मैं मिल रहा था एन ओल्ड फ्रेंड, एक पुराने दोस्त से, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के बाद में, ठीक है। तो नए रूट के ऊपर लगा दिया गया और मैं भी जा रहा हूँ वहाँ पर, और अभी जो है मेरे को ऐसे फील हुआ कि एक तो एक्साइटेड था कि भाई वो लड़का जो है वहाँ पर खड़ा मिलेगा मेरे को, और एक नर्वस भी था मैं कि एक पुराने दोस्त से मिल रहा हूँ, तो ऐसे घबराहट हो जाती ना, वैसे था। एज द ट्रेन अप्रोच यानी कि जैसे ही ट्रेन क्या है, अप्रोच करना मतलब पास में पहुंचना, निकट में पहुंचना, जैसे ही ट्रेन निकट पहुंची, द बक्सर क्रॉसिंग, बक्सर की जो वो क्रॉसिंग थी, जो रेलवे क्रॉसिंग थी जिसके ऊपर वो लड़का खड़ा रहता था, वहां पर माई हार्ट, मेरा जो दिल जो है, स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, पाउंडिंग यानी कि एकदम तेजी से धड़कना जो है वो शुरू कर दिया। इट वॉज 7:55 AM, क्या थे, सुबह के जो है वो, हाँ, 7:55 हो रखी थी। एंड और देयर ही वॉज, और वहाँ पर ही वॉज, वह था, स्टैंडिंग नियर द गेट, खड़ा था, नियर द गेट यानी कि जो दरवाज़ा है, यहाँ पे फाटक की बात हो रही है, फाटक के बगल में खड़ा था, वियरिंग हिज स्कूल यूनिफॉर्म, पहने हुए अपनी विद्यालय की जो पोशाक है, यूनिफॉर्म है, वो पहने हुए, एंड और सीटिंग ऑन हिज बाइसिकल, और बैठा हुआ था अपनी बाइसिकल, ठीक है। तो अंग्रेजी में बाइसिकल पढ़ते हैं और इसको जब ट्रांसलेट होता है तो साइकिल, तो अपनी जो साइकिल है उसके ऊपर बैठे हुए, ही लुक्ड अ लिटिल सैड, वो दिखा, अ लिटिल सैड यानी कि थोड़ा उदास जो है वो दिखा, ठीक है, उदास, दुखी, थोड़ा उदास दिखा। मे बी, शायद, बिकॉज, क्योंकि ही डिडंट सी मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, शायद उसने जो है वो मुझे नहीं देखा था, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय से उसने मुझे नहीं देखा था, इसलिए शायद उदास दिखा वो। बट द मोमेंट ही नोटिस्ड मी, लेकिन उस क्षण ही नोटिस, उसने ध्यान दिया मेरे पर, या मेरे को जिस क्षण उसने देखा, एट द विंडो, विंडो पर, खिड़की पर, हिज फेस लिट अप, ठीक है। तो लाइट जो होता है ना, LIGHT, लाइट, लाइट की सेकंड फॉर्म है लिट, तो लिट अप यानी कि चमक उठा, जगमगा उठा, उसका चेहरा जो है वो जगमगा उठा, किससे, खुशी से, ठीक है। तो अपने आप एकदम चेहरा खिल गया उसका। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ, ठीक है, स्टैंड अप होता है ना, खड़े हो जाओ, ठीक है, तो वही, सिट डाउन, बैठ जाओ, तो स्टैंड अप, स्टूड अप, वो खड़ा हुआ, ऑन हिज साइकिल पैडल, अपनी जो साइकिल का जो पैडल होते हैं उसके ऊपर वो खड़ा हुआ, एंड और वेव्ड बोथ हैंड्स, और उसने जो है वो हिलाए, दोनों हाथ जो है वो उसने हिलाए, विथ एक्साइटमेंट, उत्साह के साथ में, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद में जो है उसने उस ट्रेन जो चालक है, लोको पायलट जो है उसको देखा था, इसलिए। आई ऑल्सो वेव्ड बैक, और मैंने भी जो है वापस से हाथ हिलाए, विथ अ बिग स्माइल, एक बड़ी मुस्कान के साथ में। दैट मोमेंट यानी कि वो जो क्षण है, फिल्ड माई हार्ट, उसने भर दिया मेरे दिल को, विथ वार्मथ एंड इमोशन, यानी कि वार्मथ मतलब वैसे तो गर्मजोशी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ममता, स्नेह का भाव ले सकते हो, ठीक, और भावना से जो है मेरे दिल को उसने भर दिया, एकदम गर्मजोशी ला दी, कह रही वाओ,
इतने दिनों बाद में मेरा दोस्त मिल गया, हाय बाय फ्रेंड मिल गया मेरा। वी डिडंट नो ईच अदर, हम जो है वो नहीं जानते थे ईच अदर्स नेम, एक दूसरे के जो नाम हैं वो हम नहीं जानते थे। वी नेवर स्पोक अ सिंगल वर्ड, हम जो है वो कभी नहीं बोले थे अ सिंगल वर्ड, यानी कि एक शब्द भी जो है वो हम नहीं बोले थे। बट लेकिन आवर हार्ट्स, हमारे जो दिल हैं, रिकग्नाइज्ड ईच अदर एवरी मॉर्निंग, तो रिकग्नाइज करना पहचानना होता है, पहचानते थे ईच अदर एक दूसरे को एवरी मॉर्निंग हर सुबह, तो हमारे जो दिल हैं वो एक दूसरे को पहचानते थे हर सुबह। इट वॉज ट्रूली अ यूनिक फ्रेंडशिप, ये क्या थी, सच में एक अनूठी दोस्ती जो है वो थी। बिल्ड बनी हुई थी, नॉट बाय वर्ड्स, शब्दों से नहीं बनी हुई थी, बट लेकिन बाय स्माइल्स, मुस्कान से बनी हुई थी, मुस्कानों से बनी हुई थी। शेयर्ड बिटवीन अ ट्रेन ड्राइवर, यानी कि साझा की गई, बदली गई, बिटवीन के बीच में, अ ट्रेन ड्राइवर एक जो ट्रेन का चालक होता है, लोको पायलट जो होता है उसके, एंड और अ बॉय एक लड़के के, बाय द ट्रैक्स एक लड़का जो बाय द ट्रैक्स यानी कि पटरियों के पास में हो, ठीक है, उसके बीच में। तो ट्रेन ड्राइवर और पटरियों के पास में जो लड़का है उसके बीच में जो स्माइल जो होती है वो साझा की गई, बदली गई, उससे ये फ्रेंडशिप बनी हुई थी, ना कि शब्दों से जो है ये फ्रेंडशिप बनी हुई थी। तो इसी के साथ में जो कहानी जो कंप्लीट होती है, ऐसी यूनिक कहानियाँ हैं। मतलब आपने भी कभी ऑब्ज़र्व किया होगा, कोई स्माइल देता है, बहुत टाइम तक देता रहता है स्माइल, ठीक है? और फिर कुछ दिन गायब हो जाता है, तो आप भी सोचते हो कि वो मेरा दोस्त कहाँ चला गया। तो यही होती है यूनिक फ्रेंडशिप। तो इसी के साथ में ही वर्ड मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यदि आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। जैसा भी आप लिख पाओ लिखिएगा। ठीक है, ये हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 कहानियाँ हैं, और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जिसके अंदर सेंटेंस दिए गए हैं जो कि हेल्प करते हैं स्पोकन इंग्लिश बोलने के लिए। ये हमारी दूसरी ई बुक्स हैं जो कि आप रेफ़र कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप के ऊपर। आइए देखते हैं कुछ वर्ड मीनिंग्स जिससे कि आपको इंग्लिश सीखने में और भी आसानी जो है वो होगी। फ्रेंडशिप का मतलब मित्रता होती है, दोस्ती होती है, आपको पता ही है। इसकी एक छोटी-सी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ क्लोज़ एंड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है? तो एक क्लोज़ का मतलब बंद होता है, क्लोज़ का मतलब करीब भी होता है। तो एक करीबी और ट्रस्टिंग विश्वास वाली जो है रिलेशनशिप, हाँ, जो संबंध है, रिश्ता जो है वो बिटवीन के बीच में, 2 पीपल 2 लोगों के बीच में, तो उसी को ही हम फ्रेंडशिप कहते हैं। पायलट, पायलट चालक होता है, संचालक होता है, ठीक है? जनरली रेल ट्रेन को चलाने वाला या एरोप्लेन को चलाने वाला वही पायलट होता है। अ पर्सन एक व्यक्ति हु ऑपरेट्स, यानी कि जो ऑपरेट करता है, चलाता है, संचालित करता है, और कंट्रोल्स नियंत्रित करता है। अ व्हीकल एक वाहन को, स्पेशली विशेष रूप से एन एयरक्राफ्ट वही एरोप्लेन, और ट्रेन रेलगाड़ी, ठीक है? तो उनको जो वो संचालित करता है। अ पर्सन की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे एस लगा है, ऑपरेट्स और कंट्रोल्स, ओके? असिस्टेंट मतलब सहायक होता है। अ पर्सन एक व्यक्ति हु हेल्प्स जो मदद करता है, समवन किसी की, इन देयर वर्क उनके काम में, तो वही क्या होता है, असिस्टेंट होता है। तो जो लड़का जो ज्वाइन किया था लोको पायलट का, तो वो एज ए ट्रेनी था, ठीक है, मतलब ट्रेनिंग लेने वाला था, तो वो सहायक बना था। रूट, रूट का मतलब मार्ग या रास्ता बोल सकते हो। अ पर्टिकुलर वे यानी कि एक निश्चित रास्ता, और डायरेक्शन निश्चित दिशा। टेकन ली गई, टू रीच अ डेस्टिनेशन, ठीक है, पहुंचने के लिए। अ डेस्टिनेशन एक गंतव्य पर, ठीक है, जो आखिरी मंजिल जो होती है, डेस्टिनेशन जो होता है वहां पहुंचने के लिए जो निश्चित रास्ता लिया जाता है उसी को रूट कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी होती है, ठीक है, तो बोला था ना कि मेरी जॉब जो है वो सिंपल है, यानी कि साधारण जॉब है मेरी, कि मैं एक ट्रेन चलाता हूँ, लेकिन वो जॉब जो है वो ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आती है, ऐसा कुछ था सेंटेंस। अ ड्यूटी यानी कि ड्यूटी कर्तव्य होता है, या फिर ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन दायित्व या कर्तव्य होता है। एक कर्तव्य है टू टेक केयर, टेक केयर यानी कि देखभाल करने का, ऑफ समथिंग किसी चीज़ का, और समवन किसी व्यक्ति की देखभाल करने का जो कर्तव्य होता है वही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कंपार्टमेंट का मतलब डिब्बा होता है, ठीक है, तो इंजन का जो कंपार्टमेंट था, इंजन का जो डिब्बा था, वहाँ पे एक खिड़की थी, उस पे मैंने कुछ तो डेकोरेटिव आइटम जो है वो टांगा था। अ सेपरेट सेक्शन यानी कि एक अलग किया गया भाग, हिस्सा या स्पेस, स्थान बोल सकते हो, इन अ ट्रेन एक ट्रेन के अंदर, तो उसी को ही कंपार्टमेंट कहते हैं। जैसे ट्रेन इतनी लंबी होती है उसको कुछ डिब्बों में बांट दिया जाता है, तो हर डिब्बे को कंपार्टमेंट बोला जाता है। डेकोरेशन का मतलब सजावट होती है, ठीक है, समथिंग यूज्ड टू मेक, कुछ जो बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। अ प्लेस
और ऑब्जेक्ट यानी कि स्थान और एक वस्तु को लुक मोर अट्रैक्टिव दिखने के लिए, अधिक आकर्षक दिखने के लिए कोई कुछ चीज़ों का उपयोग किया जाता है, वही डेकोरेशन होता है, ठीक है? डेकोरेटिव नहीं है, डेकोरेशन है ये, सजावट। फ्लटर मतलब फड़फड़ाना होता है। जैसे ही वो टाँगा था न्यू ईयर वाला, तो वो फड़फड़ कर रहा था, हिल रहा था, ठीक है? हवा से जैसे ही ट्रेन तेज़ चलती थी तो फड़फड़ाना, ठीक है? टू मूव क्विकली, ठीक है? तो चलना, हिलना, क्विकली जल्दी से हिलना, एंड लाइटली हल्के से हिलना, स्पेशली इन द एयर विशेष रूप से हवा में, तो वही होता है फ्लटर, फड़फड़ाना। क्रॉसिंग मतलब रेल फाटक होता है, ठीक है? रेलवे क्रॉसिंग। अ प्लेस एक स्थान वेयर जहाँ पर अ रोड यानी कि एक सड़क एंड रेलवे लाइन जो रेलवे का जो लाइन ट्रैक जो होती है, पटरियाँ जो होती हैं, क्रॉस यानी कि वो क्रॉस करती हैं ईच अदर एक दूसरे को, तो वही होता है क्रॉसिंग। जेस्चर मतलब इशारा होता है, ठीक है? अ मूवमेंट ऑफ हैंड्स यानी कि एक मूवमेंट करना, यानी कि मूवमेंट का मतलब आंदोलन भी होता है, ठीक है? और मूवमेंट का मतलब चलाना भी होता है। तो हाथों को चलाना और या फिर बॉडी को चलाना टू एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए अ फीलिंग एक भावना को और आइडिया विचार को। जैसे आप जैसे खाने का होता है तो जैसे मुँह की तरफ करते हैं ना खाना, खाना तो वही जेस्चर, ठीक है? अनस्पोकन बिना बोले, अंडरस्टूड यानी कि समझ गए या और फेल्ट महसूस किया, विदाउट बीइंग सेड अलाउड बिना कहे, ठीक है? अलाउड यानी कि ज़ोर से बिना कहे जो है आप समझ गए, ठीक है? या महसूस कर लिया आपने, तो वही होता है अनस्पोकन बिना बोले। रूटीन दैनिक क्रिया होती है, ठीक है? अ रेगुलर और यूजुअल वे ऑफ डूइंग थिंग। और रेगुलर नियमित होता है, यूजुअल यानी कि आमतौर पर या अक्सर जो वे तरीका या जो रास्ता है ऑफ डूइंग करने का थिंग्स चीज़ों को। तो एक जो नियमित चीज़ों को करने का जो तरीका है वही क्या है? रूटीन है आपका। डेडिकेशन मतलब समर्पण होता है, ठीक है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग कमिटेड यानी गुण है ऑफ बीइंग कमिटेड होने का, कमिटेड यानी कि समर्पित होने का जो गुण है, एंड और हार्ड वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग और कड़ी मेहनत का जो है टुवर्ड्स की तरफ, समथिंग किसी चीज़ की तरफ। तो वही जो गुण है कि आप किसी चीज़ के लिए समर्पित हैं और हार्ड वर्किंग है, तो वही डेडिकेशन है। अमेज़ अमेज़्ड आया था ऐसा कुछ कि मैं अमेज़ था, ऐसा कुछ तो था। चकित करना होता है, आश्चर्यचकित करना आप बोल सकते हो, टू सरप्राइज़ समवन ग्रेटली, ठीक है? तो किसी को जो है वो आश्चर्यचकित करना, ग्रेटली यानी कि बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही आश्चर्यचकित करना। या फिर वो बोल सकते हो टू फिल विथ वंडर यानी कि भर जाना आश्चर्य से, वंडर से, ठीक है? तो अमेज़ हो गया। टेम्परेरीली टेम्परेरीली होता है अस्थायी रूप से, फॉर अ शॉर्ट यानी कि एक छोटे और लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम यानी कि सीमित समय जो होता है, ठीक है? अवधि जो होती है समय की, उसके लिए तो टेम्परेरीली आता है कि टेम्परेरीली उसका जो रूट है वो बदला गया था कुछ टाइम के लिए, ऐसा कुछ था। रीअसाइन्ड, ठीक है? तो रीअसाइन्ड का मतलब होता है पुनः नियुक्त किया, ठीक है? यानी कि फिर से उसको जो जॉब है वो दे दी, ठीक है? गिवन अ न्यू जॉब, ड्यूटी और पोजीशन अगेन दोबारा। ओके, एक्साइटेड मतलब उत्साहित होता है, फीलिंग वेरी हैप्पी बहुत ही ज़्यादा खुशी, और ईगर उत्सुक हो अबाउट समथिंग किसी चीज़ को लेकर के, तो वही एक्साइटेड। नर्वस मतलब घबराया हुआ, फीलिंग वरीड और अफ्रेड अबाउट समथिंग यानी कि महसूस किया उसने चिंतित और अफ्रेड घबराया हुआ अबाउट समथिंग किसी चीज़ को लेकर के, तो वो क्या है? नर्वस है, ठीक है? तो इसके साथ में हमने देखे हैं वर्ड मीनिंग्स देखे हैं। कहानी आपको अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसा ही आपके साथ कोई किस्सा हुआ है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।